तो हेलो दोस्तों, वेलकम। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री माइनर बीएससी फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हम देखेंगे हड़प्पा काल में स्वदेशी प्रौद्योगिकी। हमारी टोटल कितनी 5 यूनिटें हैं। तो 5 यूनिट में से हमने आईएमपी क्वेश्चन निकाले। पहला क्वेश्चन होता है कि सभ्यता हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का विस्तार से हमको वर्णन करना है इसके, यानी कि उसका पूरा पूरा उसके बारे में बताना। दूसरा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा काल का चिकित्सीय विज्ञान। हड़प्पा काल का चिकित्सा विज्ञान। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है हड़प्पा काल के दौरान धातु विज्ञान और धातुओं के नाम। इस प्रकार से तीन हो गए। और चौथा आता है टिप्पणी। टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर टिप्पणी हमको लिखना है। पहला आता है कांच कांच निर्माण। दूसरा आता है बारूद। तीसरा आता है चांदी। और चौथा आता है हमारा इस्पात। इस्पात निर्माण। इस प्रकार से कितने 4 क्वेश्चन हो गए। और अब हम बस इतने 4 ही क्वेश्चन करेंगे इस यूनिट में से। और अब हम आ जाते हैं दूसरी यूनिट, यानी कि चिकित्सा का रसायन। तो सबसे पहले मोस्ट हमको कर ही लेना है एनालिसिक दवाएं और एंटी डिप्रेसेंट दवाएं तथा एंटी हाइपर डिप्रेसेंट दवाएं। इस प्रकार से कितनी हमारी हो गई? 3 दवाएं हो गई। दूसरा क्वेश्चन में आता है कि एंटासिड। एंटासिड और ब्रोन ब्रोंको डायलेटर्स ब्रोंकोलाइटेटर्स, ये भी दवाएं हैं। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे में आता है कि दवाओं का वर्गीकरण और नामांकन। दवाओं का वर्गीकरण और ना नामान नामांकन। और चौथा प्रश्न आता है हमारा कि प्रतिजैविक क्या होते हैं। प्रतिजैविक क्या होते हैं, समझाइए। पूरा हमको इसको समझाना। और ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये पूरे आईएमपी है वैसे तो, लेकिन इनको सबसे पहले अधिक करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं अब यूनिट 3 में। यूनिट 3 क्या है? प्रदूषण और प्रकार। तो सबसे पहला हमको प्रदूषण में देखना है। तो वायु प्रदूषण। फिर क्या हम देखते हैं? ध्वनि प्रदूषण, जल जल प्रदूषण। और फिर कौन सा प्रदूषण होता है? भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। और दूसरा आता है ई प्रदूषण। ई प्रदूषण यानी कि जो हम मोबाइल वगैरह यूज करते हैं उनको फिर हम फेंक देते हैं, तो उसको ई प्रदूषण बोलते हैं। उसके बाद छठवा यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं कौन सा प्रदूषण। रेडियोधर्मी रेडियोधर्मी प्रदूषण, यानी कि अपने को इनको समझना है फिर लिख देना है। उसके बाद तीसरे में आता है कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा। और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ये आईएमपी टॉपिक्स लगते हैं। यहाँ पर देख सकते हो यूनिट 3 तक कंप्लीट हो गया हमारा। चौथी यूनिट से अब हम देखेंगे। पहला प्रश्न आता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इनके नामकरण, वर्गीकरण व स्रोतों को विस्तार पूर्वक समझाइए। विस्तार पूर्वक समझाना है। अब दूसरा प्रश्न आता है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों की व्याख्या
व्याख्या करना है। अब तीसरा आता है हमारा कि विटामिन, विटामिन क्या है, उनका वर्गीकरण देना है। यानी कि ये भी बहुत आईएमपी है और ये भी, मतलब पूरे आईएमपी है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा पहले करना है। और चौथा प्रश्न आता है पॉलीसेकेराइड क्या है, उपयोग लिखिए। उसके बाद पांचवा, बस इतना ही है हमारे और यूनिट 4 में। अब हम यूनिट 5 में देखेंगे तो कागज और वस्त्र का रसायन विज्ञान। तो हम इसमें आईएमपी देखेंगे तो सबसे पहला आईएमपी हमको देखने को मिलता है प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर के वर्गीकरण की व्याख्या। दूसरा आता है कागज बनाने की प्रक्रिया समझाइए। तीसरा आता है रेशम क्या है, प्रकारों को लिखिए। इस प्रकार से हमको ये 3 आईएमपी दिखते हैं, बाकी सब आप कर लेना।